संस्कृत से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए संस्कृत साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी अपने इस संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से अनुवाद पर कुछ बातें करने चल रहा हूं। अनुवाद क्या है? सर्वप्रथम तो यही प्रश्न उठता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अनुवाद हमने लिखा है और अनु और वाद ये दो यहां पर शब्द हैं। अनु शब्द का अर्थ होता है पश्चात, के बाद अथवा के पीछे, और वाद शब्द क्या है? वचनम वादः, जो कहा गया वही वचन है और वही वाद है। तो किसी भी भाषा में जिस विचार को कहा गया हो उसी विचार को उसके पश्चात दूसरी भाषा में कह देना, यही अनुवाद है। यहाँ हम संस्कृत में अनुवाद विधि बताने समय चल रहे हैं, और यह विधि ऐसी है जो आप जब समझ जाएंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। और यदि यही चूक गए तो चाहे कोई बीए में हो चाहे एमए में हो, आज भी बड़ा असंतोष होता है कि जब अनुवाद बोला जाता है कि वह जाता है या वह पढ़ता है, तो वह की जगह तो सह कहते हैं, लेकिन सह के साथ फिर वह पढ़ता है पठा में बोल दिया करते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये नियम जो बताने चल रहा हूं ये छोटी कक्षाओं का है, लेकिन नींव बड़ी दुर्बल हो गई है, पढ़ने की नींव बड़ी दुर्बल हो गई है। इसलिए मूल्यांकन पद्धति ऐसी है कि बच्चे कक्षा में बराबर बढ़ते जाते हैं और बीए या एमए में पहुंच जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं हंस रहा हूं, इसका अनुवाद वे अहम हसंत ही किया करते हैं। बहुत कष्ट होता है। तो यह अनुवाद दो प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी वाक्य होगा, उसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा, और एक होता है कि कोई श्लोक दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। हम दोनों प्रकार की विधि को आज बताएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमने पठ धातु को लेकर के हम इसको लिख दे रहे हैं। ये हमने लिख दिया पठ धातु। पठ पठने, पढ़ने के अर्थ में पठ धातु का प्रयोग हुआ करता है। बड़ी सामान्य विधि बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसको जब जान लीजिएगा तब आपको सामान्य अनुवाद करने में कोई समस्या नहीं जाएगी। पहले तो ये समझना चाहिए कि संस्कृत भाषा में तीन वचन हुआ करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन बोल रहा हूं, वचन नहीं बोल रहा हूं। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा वचन कहते हैं। तो क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत भाषा में पुरुष तीन माने गए अनुवाद के लिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु के माध्यम से जो क्रिया बनती है वो होती है पठति, और द्विवचन बनती है पठतः, और बहुवचन में बनती है पठन्ति। दूसरी बात, पठति के साथ सह ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि पठत के साथ अहम आप लगा दीजिए, हमको आपको कोई अधिकार नहीं है। संस्कृत में सब निश्चित है और उसी के अनुसार ही हमको आपको चलना है। जैसे कोई रोड है
तो हमें आपको निश्चित है कि हम बाईं तरफ से चलेंगे, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो दुर्घटना होना तय है। उसी प्रकार से ये सारे नियम संस्कृत में बनाए गए हैं, अगर इसका अनुसरण नहीं करते हैं तो दुर्घटना अवश्यंभावी है, अर्थात अनुवाद कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो प्रथम पुरुष में पठति, एक वचन, द्विवचन पठतः और बहुवचन में पठन्ति, और क्रमशः इनके साथ सह पठति, तौ पठतः और ते पठन्ति। ये है यहाँ पर कर्ता, सह कर्ता है। कर्ता माने करने वाला, जैसे मैंने हिंदी में बोला वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है पठति, लेकिन कौन पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, तो सह के साथ पठति ही लगेगा। और सह शब्द का अर्थ होता है हिंदी में वह। ये तैयार कर लीजिएगा, बिना इसको तैयार किए संस्कृत में आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। और फिर है द्विवचन में पठतः, पठतः के साथ तौ लगेगा, और तौ इस पद का अर्थ होता है वे दोनों। और फिर है पठन्ति, पठन्ति बहुवचन का रूप है, वे पढ़ते हैं, तो अनुवाद क्या करेंगे, ते। देखिए यहाँ पर ते शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या है, वे सब। तो क्या होगा, वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठन्ति। हमको आपको अधिकार नहीं है कि हम आप ये कर दें कि वयम पठन्ति, ये नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, सब निश्चित है। उसी प्रकार से ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में क्रिया है पठसि, पठथः, पठथ, और उनके साथ कर्ता जो लगेगा वो है त्वम, युवाम और यूयम। त्वम इस पद का अर्थ होगा तुम, और युवाम इस पद का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम इस पद का हिंदी में अर्थ होता है तुम सब। हाँ, इतना अवश्य है कि जब अनुवाद करने लगेंगे तो यहाँ तो हमने लिखा है त्वम मालिक के हल किया है। हल करना समझ रहे हैं ना, हल करने का अर्थ होता है, आपसे भी पूछा हल कर दीजिए तो आप यही बताएंगे कि हल शब्द का अर्थ होता है ऐसे कर दें, ऐसे। लेकिन हल करने का आशय होता है हल माने व्यंजन, ठीक है ना। जैसे आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा, यौच, और उसके बाद फिर व्यंजन शुरू हो जाता है हाय वरट, और वहां से लेकर के 14वां सूत्र है हल। तो हल माने व्यंजन, ये ऐसे कर देने का आशय हुआ कि इसमें अर्थात माँ में अब कोई भी स्वर नहीं है, ये व्यंजन के रूप में हो गया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब भी आपको अनुवाद करना होगा त्वम पठसि, तो यहाँ पर तो इस तरह लिखा हूं, लेकिन वहां पर आपको त्वम में वा के ऊपर बिंदु लगाना होगा। फिर है युवाम पठथः, वे दोनों पढ़ते हैं। युवाम शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तुम दोनों। और फिर क्या है, पठथ, ये बहुवचन का रूप है, और इस पठथ के साथ यूयम ये कर्ता लगेगा, और यूयम, यूयम बोल रहा हूं, और यूयम शब्द का अर्थ होता है तुम सब। तो ये नियम हर जगह लागू होगा कि जब भी अनुवाद कीजिएगा तो अगर कीजिएगा तुम पठथ से, तो वा के ऊपर अनुस्वार अर्थात बिंदु हो जाएगा, और युवाम में मालिक के हल किया है। लेकिन जब आप अनुवाद कीजिएगा तो युवा और वा के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लग जाएगा, और यूयम लिखा है तो यहाँ मालिक के हल किया है। लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो हम यू या दूसरे या के ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे। और ये हम आ गए मध्यम उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में कर्ता क्या होगा, अहम, एक वचन में, और द्विवचन में कर्ता क्या होगा, आवाम, और बहुवचन में कर्ता क्या होगा, वयम। और इसमें क्रिया कैसे चलेगी, पठामि, पठावा, पठामा। अगर गच्छ धातु है तो गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। हस धातु है तो हसामि, हसावा और हसामा, ये बनेगा। तो अब पठामि के साथ कर्ता क्या लगेगा, तो अहम ही लगेगा, और अहम शब्द का अर्थ होता है मैं। और द्विवचन में आते हैं उत्तम पुरुष के, तो यहां पठावा जहां लगेगा तो वहां पर कर्ता के रूप में आवाम लगेगा, और आवाम शब्द का अर्थ होता है हम दोनों। और ये बहुवचन में आ गए, पठामा जहां पर है वहां पर देखिए कर्ता के रूप में है वयम, और वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान देना पड़ेगा
कि जब भी आप अनुवाद कीजिएगा तो त्वम पठसी वा के ऊपर आप अनुस्वार या बिंदु लगाइएगा, युवाम में वा के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लगाइएगा, यूयम में दूसरे या के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लगाइएगा, और अहम लिखेंगे तो हा के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लगाएंगे, और आवाम लिखेंगे तो वा के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लगाएंगे, और वयम लिखेंगे तो या के ऊपर अनुस्वार या बिंदु लगाएंगे। अब दूसरी बात आपसे चर्चा कर रहा हूं कि देखिए संस्कृत को कितना वैज्ञानिक बनाया गया। हमारे आपके ऋषियों ने, हमारे आपके चिंतकों ने, हमारे आपके मनीषियों ने कितना परिश्रम किया कि वह माने वह जिससे हम परिचित हैं, हमसे दूर है, बहुत निकट नहीं है, लेकिन उसका स्थान तो सबसे ऊपर है। देख रहे हैं ना, यहां पर सह माने वह, इसका स्थान तो सबसे ऊपर है। ये हो गया प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष में तुम, लेकिन जो ये विचार करे अहम विद्वान अस्मि, मैं विद्वान हूं, अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं, माने अहंकार भाव आ गया, तो अहम का स्थान सबसे नीचे हुआ करता है। बहुत वैज्ञानिक यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने आपको बताया है। इसको आप याद कर लेंगे कि संस्कृत में वचन 3 हुआ करते हैं। एक वचन, फिर ध्यान रखिएगा वचन नहीं बोलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और क्रमशः इनके पठ धातु का रूप जो चलेगा, प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, और इसके साथ कर्ता जो लगेगा सह, तौ, ते। और सह का शब्द का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। इसी प्रकार से ये मध्यम पुरुष है, इसमें क्रमशः एक वचन द्विवचन में रूप चलेगा, पठसी, पठथा, पठत। और इसमें जो कर्ता लगेगा त्वम, युवाम, यूयम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। और फिर उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामा, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप चलता है। पठाम के साथ अहम ही लगेगा, पठावा के साथ आवाम ही लगेगा, और पठामा के साथ वयम ही लगेगा। अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, और आवाम शब्द का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। ये चार्ट आपको याद करना है। अगर आपके मस्तिष्क में बात बैठ गई तो कर्ता और क्रिया का किस प्रकार से समन्वय होगा उसे आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। यदि आप इसको याद नहीं करते हैं तो जब नींव ही बड़ी कमजोर है तो उस भवन की मजबूती की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं। आप एमए कर लीजिए, बीए कर लीजिए, लेकिन जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ बोलना पड़ेगा, तो अगर आपने बोल दिया अहम पठति, तो हमारे पढ़ाने का, आपके पढ़ने का, भले आप बीए कर लें, एमए कर लें, कोई मतलब नहीं है, सर्वनाश हो गया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, लेकिन नियमानुसार पढ़िए। संस्कृत में सब कुछ नियमानुसार है। अब इस प्रकार से हम कुछ अनुवाद आपको बताते हैं। तो ड्रॉप करा तो हाँ, तो अभी तक हमने इस व्हाइट बोर्ड पर एक व्यवस्था दिया, कितने पुरुष कितने वचन, कौन करता है, और उस कर्ता का अर्थ क्या होता है, किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। लेकिन अब ये हम आ रहे हैं दूसरे प्रसंग पर कि अनुवाद विधि कैसे आपको बताई जाए। तो अनुवाद की विधि यह है, इसमें हम सामान्य रूप से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, और फिर हम मध्य में रखते हैं कर्म, और फिर बाद में करते हैं क्रिया। ठीक है ना, ये अनुवाद की विधि है। कर्ता पहले लिखते हैं, कर्म पहले न लिखकर बीच में लिखते हैं, और क्रिया को बाद में लिखते हैं। क्रिया क्या है, जो की जाए वही क्रिया है। और
करोति इति कर्ता, जो करने वाला है वही करता है। तो यह संस्कृत में बड़ी विशेषता है कि यदि आपको अनुवाद आ गया तो ये तो हम आज बता रहे हैं कि कर्ता पहले, कर्म बाद में, फिर उसके बाद में क्रिया, लेकिन जब अनुवाद आप करने लगेंगे तो संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं है। सह पठति भी आप कह सकते हैं और पठति सह भी कह सकते हैं। सह पुस्तकम पठति को आप पुस्तकम पठति सह या पठति सह पुस्तकम जो भी चाहें सो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने जो श्लोक लिखे हैं तो उसमें ये नहीं किया है कि कर्ता पहले होगा, कर्म कैसे होगा और क्रिया कैसे होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं पूरा श्लोक नहीं लिख रहा हूं, ये पूरा श्लोक क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान किया गया और उसमें अंत में क्या कहा गया, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ठीक है ना, पूरा श्लोक सुनाई दे रहा हूं। वो है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो यहाँ क्या लिखा है, नमामि, फिर लिखा है रामम और फिर क्या लिखा है, रघुवंशनाथम। हिंदी में अनुवाद जब करते तो यही लिखते ना कि रघुवंशनाथम रामम नमामि। ठीक है ना, जैसा कि हमने बताया कर्ता पहले होगा और कर्म बाद में होगा, क्रिया सबसे बाद में होगी। तो नमामि यह कहां पर होता है, अभी मैंने चार्ट में बताया है कि यह है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसके साथ कर्ता क्या लगता है, अहम। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही होगी कि हम उत्तम पुरुष में जो क्रिया बनती है उसके कर्ता के रूप में अहम को ही रखते हैं, रख सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो नम धातु है, नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमथ, नमामि नमाव नमावः नमामः। अब यहाँ पर क्या है, नमामि, तो इसका अगर कर्ता पहले, कर्म बाद में, क्रिया फिर बाद में, इसका अगर अनुवाद करना हो तो कर्ता ढूंढना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, अहम को अपनी तरफ से करेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, रघुवंशनाथ को प्रणाम कौन कर रहे हैं, यहां तो मैं ही कर रहा हूं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, अहम, और फिर क्या लिख दिया, ये इतने भर का नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमाम के साथ अहम लगता है, उसको मैंने अलग से कर दिया, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। और अब इसी को मैं कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में सेट कर दे रहा हूं। तो किसका नमन कर रहा हूं, किसको प्रणाम कर रहा हूं, रघुवंशनाथ राम को नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। इसलिए
अहम रघुवंशनाथम रामम नमामि। मैं अर्थात मैं डॉक्टर अक्षयवर नाथ तिवारी रघुवंश के नाथ जो स्वामी है, शिरोमणि है, ऐसे राम का नमन करता हूं। तो यहां पर देखिए, यह कर्ता पहले हो गया, कर्म बीच में हो गया और क्रियापद ये बाद में हो गया। तो यह श्लोक अगर है तो उसका भी अनुवाद आपको ऐसे लिखना है। और यदि आपको गद्य दे दिया, जैसे कि दे दिया ठीक है ना, एक संस्कृत में यह अनुवाद है, सह प्रतिदिनम न पठति। मैं उल्टा बोल रहा हूं, कहना तो चाहे सह प्रतिदिनम पठति, वो प्रतिदिन पढ़ता है, लेकिन किसी भी बच्चे को अगर समस्या है तो पढ़ने में ही समस्या है। हमको नींद आ रही है, हमारा मन नहीं लग रहा है, बड़ी ठंडी लग रही है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, तो पढ़ने में ही समस्या है। तो सह प्रतिदिनम न पठति, वो प्रत्येक दिन नहीं पढ़ता है। ये आज पढ़ लिया, जैसे आज है 19 तारीख, 19 मई, तो 2 मई को पढ़ लिया, फिर 20 मई को पढ़ लिया। और अगर ग्रीष्मावकाश हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई ना, बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं और 2 महीने की छुट्टी दे दिया, खूब घूमेंगे, खूब खेलेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, किताब से कोई मतलब नहीं है। ये गलत बात है ना। जितना काम दिया होगा, गुरुजी ने आपके दिया होगा, उतने काम को आपको ग्रीष्मावकाश में संपन्न कर लेना है, उसको करना है। तो अगर इस तरह से आपको ये पद्य वाला रूप दिया गया, नमामि रामम रघुवंशनाथम, तो ये तो मैंने इसका अन्वय कर दिया और आपको हिंदी में इसका अर्थ बोल दिया था, मैं रघुवंशनाथ राम को प्रणाम करता हूं। और अगर दे दिया सह प्रतिदिनम न पठति, तो इसका जानते हिंदी अनुवाद क्या होगा, वो प्रत्येक दिन नहीं पढ़ता है। ये मैंने आज लट लकार, लट लकार के संदर्भ में आज बताया। अब आपके मन में होगा पता नहीं लट लकार क्या है, तो जो वर्तमान है, जो चल रहा है, वही लट लकार है। वह पढ़ता है तो वर्तमान में पढ़ रहा है ना, या वो नहीं पढ़ता है तो वर्तमान में नहीं पढ़ रहा है ना। इसलिए सूत्र क्या है, वर्तमाने लट, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, ये वर्तमाने लट। ये छोटी कक्षा के बच्चे पढ़ेंगे, उनको थोड़ा सा ये कठिन लगेगा, लेकिन जो बीए और एमए के बच्चे पढ़ेंगे, यदि मन लगाकर पढ़ेंगे, तो वर्तमाने लट, वर्तमान शब्द है, सप्तमी विभक्ति वचन का रूप है। और जैसे सप्तमी का रूप क्या है, में या के ऊपर, तो वर्तमान माने वर्तमान में लट लकार हुआ करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कर दिया है। यदि आप इस प्रकार से अनुवाद की विधि को करते हैं या समझते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए, लिखना भी इसी तरह से चाहिए। मैंने जो इसके पहले चार्ट आपको बताया हुआ है, उसे मन लगाकर आप पढ़ लीजिए। अनुवाद में आपको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको शब्द के रूप तैयार करना पड़ेगा, धातु के रूप तैयार करना पड़ेगा। जैसे बालक शब्द है, तो आपके सर जी ने, गुरु जी ने बताया होगा कि बालक शब्द अकारांत है, पुल्लिंग में है, बालकः बालकौ बालकः। बालिका शब्द है, आकारांत है, बालिका, आदमी आ रहा है, स्त्रीलिंगंत है, तो बालिका बालिके बालिका। फल शब्द है, फलम, तो ये नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग है तो फलम फले फलान, फलम फले फलान। इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। तो शब्द के रूप और धातु के रूप, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये आपको तैयार करना होगा। लेकिन हिम्मत हारने की भी आवश्यकता नहीं है। जो नियम बताया हूं उसका मन लगाकर अध्ययन कीजिए, और निश्चित रूप से श्री गणेश भगवान
आपकी स्मरण शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये कार्य तो हमको पहले करना चाहिए था, लेकिन गणेश जी की वंदना में बाद में आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।